नमस्कार दोस्तों आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो है पीटीआर यानी पावर ट्रांसफार्मर और डीटीआर यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इन दोनों में क्या अंतर होता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एक सबस्टेशन में पीटीआर यूज़ होता है या डीटीआर। इसी के साथ हम देखेंगे कि सबस्टेशन में जो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्या अंतर होता है। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के साथ। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। दोस्तों जितने भी ट्रांसफार्मर 33 kV से लेकर इसके ऊपर के वोल्टेजेस में यूज़ होता है उसे पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे 765 kV, 400 kV, 220 kV, 132 kV, 110 kV और 33 kV। इतनी हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होने के कारण पावर ट्रांसफार्मर की साइज बहुत ही बड़ा होता है। वहीं अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो ये ट्रांसफार्मर्स 33 kV के नीचे की वोल्टेज लेवल में ऑपरेट होते हैं। जैसे 11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV, 415 वोल्ट और 220 वोल्ट। दोस्तों ऑपरेटिंग वोल्टेज कम होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की साइज एज कम्पेयर टू पावर ट्रांसफार्मर बहुत ही छोटी होती है। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों हमारे जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब पावर ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमेशा स्टेप डाउन प्रकृति की होती है। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर जनरेटिंग स्टेशन में पावर जनरेट होने के तुरंत बाद इस्तेमाल होता है ताकि 11 kV जनरेटेड वोल्टेज को स्टेप अप करके ट्रांसमिट किया जा सके। लेकिन उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से उसी हाई वोल्टेज को कम करके सबस्टेशन में भेजा जाता है। दोस्तों वोल्टेज को हाई करके क्यों ट्रांसमिट किया जाता है, इस चीज़ को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरा इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर जनरेटिंग स्टेशन से लेकर सबस्टेशन तक यूज़ होता है। वहीं अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारे पावर सिस्टम के एंड में यूज़ होता है। आप अपने घर के आसपास डबल पोल या 4 पोल पर जो ट्रांसफार्मर देखते हैं वही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। इसके बाद और कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगी होती। इसी ट्रांसफार्मर से कंज्यूमर्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लोड फ्लक्चुएशन। चूँकि दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर में कंज्यूमर्स के लोड डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता है, इसलिए पावर ट्रांसफार्मर में लोड फ्लक्चुएशन बहुत ही कम होता है। यहाँ एक बात बता दूँ दोस्तों कि जो पावर ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन में जुड़ी होती है उसमें लोड फ्लक्चुएशन ना के बराबर होता है। लेकिन वहीं पर जो पीटीआर रूरल एरियाज़ के सबस्टेशन में इस्तेमाल होता है, यानी जहाँ लोड कम है उसमें थोड़ा बहुत लोड फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। वहीं अर्बन एरियाज़ के सबस्टेशन में लगे पीटीआर में लोड फ्लक्चुएशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डायरेक्टली कंज्यूमर को पावर सप्लाई करता है, इसलिए कंज्यूमर के हिसाब से ट्रांसफार्मर में लोड कम या ज़्यादा होते रहता है। कंज्यूमर कभी लोड ज़्यादा चलाते हैं तो कभी कम, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर कभी लोड ज़्यादा पड़ती है तो कभी इसके लोड बहुत ही कम होता है। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर मेनली 2 तरह के लॉसेस होते हैं। एक होता है आयरन लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस। दोस्तों जो आयरन लॉस होता है वो डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर और कॉपर लॉस डिपेंड करता है लोड के ऊपर यानी करंट के ऊपर। तो दोस्तों जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उस पर वोल्टेज के साथ साथ लोड भी फ्लैक्चुएट नहीं करता है, इसलिए पावर ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस और कॉपर लॉस लगभग सेम होता है। लेकिन दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज फिक्स रहता है, इसलिए आयरन लॉस फिक्स होता है, पर करंट लोड के हिसाब से बदलता रहता है, इसलिए ज़्यादा लोड होने पर कॉपर लॉस बढ़ जाती है और कम लोड होने पर कॉपर लॉस घटती है। पॉइंट नंबर 6 है दोस्तों एफिशिएंसी। दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर हमेशा फुल लोड पर चलता है, इसलिए पावर ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि जब ये ट्रांसफार्मर फुल लोड पर चले, यानी जब इस पर 90 to 100% लोड हो, तब ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। वहीं अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें तो
क्योंकि इसमें लोड बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन इस तरह से होता है कि जब ये ट्रांसफार्मर 60 to 75% लोड पर चलता है तो इसका एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों, फ्लक्स डेंसिटी। पावर ट्रांसफार्मर बहुत ही हाई वोल्टेज में ऑपरेट होने के कारण इसके फ्लक्स डेंसिटी बहुत ही हाई होती है। अगर फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती तो इस ट्रांसफार्मर के कोर का साइज बहुत ही बड़ा बनाना पड़ता, जिससे ट्रांसफार्मर का साइज भी कई गुना बढ़ जाता। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज पे ऑपरेट होती है, इसलिए इसका फ्लक्स डेंसिटी बहुत ही कम होती है। पॉइंट नंबर 8 है दोस्तों, वाइंडिंग कनेक्शन। दोस्तों पीटीआर के वाइंडिंग के कनेक्शन या तो स्टार टू डेल्टा होता है या फिर डेल्टा टू डेल्टा, लेकिन डीटीआर में यह कनेक्शन हमेशा डेल्टा टू स्टार होती है ताकि न्यूट्रल पॉइंट निकल सके। यहाँ एक चीज़ देखिए दोस्तों, कई बार रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन में थोड़ा बहुत बदलाव किया जाता है। जैसे ये एक सबस्टेशन में लगा 33/11 kV पावर ट्रांसफार्मर है, लेकिन इसका वाइंडिंग का कनेक्शन डीटीआर की तरह ही डेल्टा टू स्टार है। दोस्तों दोस्तों के न्यूट्रल कहाँ से निकलती है या फिर न्यूट्रल को क्यों ग्राउंड किया जाता है, उसको जानने के लिए आप मेरा इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट भी लगभग इसी प्रकार है। जैसे पावर ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर नहीं होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर होता है, जिसकी मदद से वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो पावर ट्रांसफार्मर है, इसमें यहाँ पर देखिए टैप चेंजर लगा हुआ है। यानी दोस्तों कभी कभी अपने नीड को पूरा करने के लिए हमें थ्योरी से थोड़ा हट के चलना पड़ता है। तो दोस्तों यही थी पीटीआर और डीटीआर के मेन डिफरेंस। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करके फेयर नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।